स्टार्ट करता है अब होपफुली। चलिए ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, राइट। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन नाउ। देखिए सर, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन के अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। दो चीजें हैं इसके अंदर, क्या है, कुल मिला के दो चीजें हैं। सबसे पहला बात जो कि नाम में ही लिखा हुआ है ग्रोथ, और दूसरा बात डेप्रिसिएशन। ग्रोथ का मतलब होता है किसी चीज का, कोई भी असेट हो गया दुनिया के अंदर, उसका वैल्यू में इजाफा होना। इजाफा होना मतलब इंक्रीज होना, क्या होना, बढ़ना। अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बोलता हूं ना, प्लीज सुनिएगा, है ना, फिर मैं सम्स पे आऊंगा एमएल अग्रवाल वाली बुक से, ठीक है। सुनिए, मैं बोला कि एक पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2003 में, पी का मतलब पॉपुलेशन है, एक बार के लिए समझ लीजिएगा, है ना। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2003 में जो है, एक बार के लिए मान लो इस टाउन में, एक बार के लिए मान लो आप लोग 10,000 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 10,000 लोग रह रहे हैं, सीधी बात है। आपको मैं बताया कि जो पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है ना, वो ग्रो कर रहा है एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। पी ए का मतलब क्या होता है? पर एनम। सर पर एनम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों पर ईयर। पर ईयर, एनम कुछ भी हाई फाई वर्ड नहीं है, इसका अर्थ है सरल भाषा में, थैंक यू वेरी मच, पर ईयर। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि बताओ बताओ पॉपुलेशन इस टाउन का 2005 में क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्या बोला एक बार फिर से बोलता हूं कि 2003 में पॉपुलेशन था 10,000, 2% पर एनम से बढ़ रहा है पॉपुलेशन, तो 2005 में पॉपुलेशन क्या होगा? अरे भाई बढ़ रहा है तो ये सम किसका हो गया बोलो? ग्रोथ का। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूला होता है ना वो सुन लीजिएगा, वो होता है फ्यूचर वैल्यू। बोलो बोलो क्या? फ्यूचर वैल्यू, एफवी। डियर स्टूडेंट्स, एफवी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। सानवी, आशी, बात समझ आ रहा है आप लोगों को? प्रगति, बात समझ आ रहा है? प्रगति जो फॉर्मूला है, सुहाना, धनीशा, जो फॉर्मूला है वो है फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। सर ये फॉर्मूला है क्या? हाँ ये फॉर्मूला है, ये मान के चल लो। सर इससे कंपाउंड इंटरेस्ट का बचपन का फॉर्मूला याद आ रहा है? सही याद आ रहा है। खैर अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, अभी जिस चैप्टर में उसका बात करो। फ्यूचर वैल्यू का मतलब समझते हो? फ्यूचर का मतलब भविष्य, प्रेजेंट का मतलब आज। तो अगर मान्यता अपने बात करें तो यार मान्यता नियति 2005 ही तो फ्यूचर हुआ। तो मैडम मैं आप लोगों को यह कहता हूं कि पॉपुलेशन ऑफ 2005 फ्यूचर क्या हुआ? 2005। तो प्रगति 2005 का जो पॉपुलेशन होगा वो होगा प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है प्रगति? 2003, है ना। जो पुराना होता है उसको हम लोग जनरली प्रेजेंट लेके चल रहे हैं, इनटू 1 प्लस। अब प्रगति केवल आंसर देगी, कोई आंसर मत देना, है ना। प्रगति आप आंसर दीजिए, आर का मतलब रेट होता है ना। तो प्रगति इस सवाल में ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ है? सही पकड़ा आपने। तो यानी कि क्या मैं 2/100 लिख सकता हूं? राइट। और प्रगति एन का मतलब होता है डियर टाइम पीरियड। क्या होता है प्रगति? एन का मतलब टाइम पीरियड। यहां पे कितना टाइम पीरियड के बाद का हम लोग को पता करना है? का पता है हम लोगों को, और पहुंचना कहां पे है? तो कितने साल का फर्क है? एग्जैक्टली exactly. तो एन कितना हो गया? आया बात समझ में? वेरी गुड। देखो बेसिक क्लास से कॉन्सेप्ट है, इस वजह से मैं बता रहा हूं, वरना पिक करना है ना। ये क्लियर है? तो बस अब फॉर्मूला लग गया। तो 2005 इक्वल्स टू पॉपुलेशन इन 2003 अपने को मालूम है कितना है बताइए? 10,000 है। तो जनाब इसकी जगह हम लोग लिख दिए 10,000 इनटू, बाबू आप लोग देखो 100 जो है एलसीएम ले लिया, तो 100 इंटू 1 हो गया बोलो 100 प्लस बोलो बोलो 2। तो यानी कि 2005 का जो पॉपुलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 इंटू बोलो बोलो 102/100 इंटू 102/100। क्योंकि ये तो पता होगा ना कि अगर किसी चीज का स्क्वायर होता है तो वो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यानी कि पॉपुलेशन 2005 का हो जाएगा 10,000। मतलब काटा कुटी करना तो सबको आता है भैया, हाँ या ना बताइए? यस सर। मान्यता हाँ ना बोलना होगा। तो बस 102 इंटू 102। अब वो मैं मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाऊंगा, किसी को मल्टीप्लाई करना सीखना है मेरे से तो उसका हम एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करता है। तो 102 इंटू 102, वो अपना भाई मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना होता है। अरे भाई रियल में नहीं चार्ज करता है, घर जाके बोल दिया मम्मी सर बोले हैं फीस बढ़ाने को, तुम्हारी मम्मी लोग आ जाएगी इधर पे कि होच्छे सर एटा।
10304 है ना, तो ये मजाक कर रहा था, 10304। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बाबा? यस सर, ये बात तो क्लियर है। तो हो गया ये। अब फ्रेंड्स, ये वाला बात तो तब लगा जब ये क्वेश्चन किसका हुआ बोलो। पहले ये सारे लोग एक बार छापा मार लेंगे प्लीज फटाफट, हेडिंग डाल लेंगे ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन, सारे लोग छापा मार लेंगे। ऑनलाइन में रिमिशा जी क्लियर है आपको? वेरी गुड वेरी गुड। रिमिशा क्या हुआ तुम्हारा तबीयत को? हाँ रिमिशा, तुम ऑनलाइन कर रही हो, क्या हो गया तुम्हारा तबीयत को? थोड़ा अनम्यूट करके बताना। ओहो, तो खराब हुआ तुम्हारे साथ? ठीक है, हो गया क्या कॉपी? वेरी गुड। अब मैं के सम्स पे स्ट्रेट अवे जंप करता हूं, आप लोग सभी शौक से पूछ के प्रथमेश से शुरू करेंगे, फिर बाकी लोगों का भी पूछेंगे। 1 मिनट रुक जाइएगा, है ना। लेट एवरीबडी कॉपी इट डाउन। प्रगति में अज्यूम करता हूं आपको समझ में आया है। वेरी गुड। सानवी, कंफर्टेबल? डाउट है पूछ लो भी यार। हो गया जी? यस सर। अब मैं क्या बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ? बात करूं क्या हम? बात करूं क्या? अब मैं क्या बोल रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को सभी को सुनिएगा जरा, हाँ सुनिएगा जरा। आर वी रेडी? देखिए सर, ये हो गया ना? हाँ सर, ग्रोथ हो गया। फ्रेंड्स, डिप्रिसिएशन, ग्रोथ का मतलब बढ़ना, डिप्रिसिएशन का मतलब घटना, बस। तो अगर कोई को नहीं समझ आया था, तो डिप्रिसिएशन का अर्थ होता है घटना। घटना, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है घटना। तो ऑफ कोर्स फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू, इसमें वन प्लस नहीं होगा, वन, क्योंकि बढ़ नहीं रहा है। थैंक यू। और जो टाइम पीरियड है वो तो सेम, देखो फॉर्मूला में कोई अर्थ नहीं है, कोई अलग नहीं है। ओनली डिफरेंस इज, यहां दोस्तों आपके पास प्लस लिखा था और यहां आप लोगों के पास। और मैं काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूं सारे दोस्तों को, अगर आप लोग इस चीज का प्रैक्टिस लगातार नहीं करोगे, कोई बचा नहीं सकेगा। आई विल नॉट बी एबल टू सेव यू। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए प्लीज इस चीज को। एंड देन प्रथमेश प्लीज टेल डाउट नंबर 1 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 2.3। बोलो। अच्छा, स्ट्रेट अवे 13 14 क्या? नो इश्यूज। हाँ भाई, 13 कितना लोग का है डाउट? सो 13 इज अ कॉमन डाउट। तो मैं क्या है 13 से ही स्टार्ट करता हूं, तो क्या है, काफी लोगों का डाउट सॉल्व हो जाएगा, है ना। राइट सर। आशी तो 13 तक पहुंचती ही नहीं है, वो बोलती है पक्का ही डाउट होगा मेरा, तो वो हाथ उठा देती है सब में। 13। 13। इधर देखें आप लोग यार, हो गया क्या? मैं अज्यूम कर रहा हूं सारी बेंचेस के पास एक किताब रखा हुआ है, हाँ या ना? तो 13 एक बार देखिएगा सारे के उधारे। मैं लिखूंगा नहीं, प्लीज सुनिए। द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी, दिख रहा है क्या? 13th नंबर दिख रहा है क्या सबको? क्वेश्चन 13 देख लीजिए एक बार, सबको आ जाइए। द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25% पर ईयर, हाँ या ना? बाई वॉट परसेंट विल द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इंक्रीज आफ्टर 3 ईयर? यानी कि द वैल्यू ऑफ इंक्रीज एवरी ईयर, बाई व्हाट परसेंट विल द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंक्रीज आफ्टर 3 ईयर्स? मैं बोला छोड़ दो। अरे सर सम करना है, छोड़ दे कैसे? इधर समझो। मैं बोला छोड़ दो ना, एक बार बात सुनो ना मेरा, यहां पर सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो? अब इधर सुनो, इधर पे काइंडली सुनेंगे सब। मैं बोला यार कि मैं आप लोगों का टेस्ट लेता हूं, ठीक है ना। तो भाई ऐसा है कि मान लीजिए मैं आप लोगों का
150 नंबर का टेस्ट लिया, 150 मार्क्स का टेस्ट लिया। तो 150 में जो पहला टेस्ट है उसमें धनीशा आपका 100 नंबर आया 150 में से। अगली बार अगले टेस्ट में जो अगले साल हुआ मान लेते हैं, धनीशा 10% से इंप्रूव हो गई। कितने परसेंट से? 10% एवरी ईयर धनीशा इंप्रूव करती है। तो धनीशा का नेक्स्ट ईयर कितना मार्क्स आया? 110। प्रथमेश ध्यान देना भाई। और फिर अगले साल मतलब 2 साल का बात करते हैं, और फिर जो है धनीशा 10% से इंप्रूव की। तो अब जो 10% है वो तो इसके ऊपर कैलकुलेट होगा ना, हाँ या ना? समझिए, पहले 100 मार्क्स था, अब अगर 10% से इंप्रूवमेंट हुआ है तो 10% किस पे लगेगा? इस पे लगेगा। तो दोस्तों 10 से इंप्रूव हुआ है, अरे तो भाई 10 से इंप्रूव हुआ है तो नंबर कितना आया? फिर 10% से जब इंप्रूव हुआ है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है कि वो 100 पे चार्ज नहीं होगा, 110 पे चार्ज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स 110 पे 10% कितना होता है? जरा देख लीजिए, 11। तो यानी कि 110 प्लस 11 यानी 121 आ गया डियर स्टूडेंट्स, हाँ या ना बोलिए। सो डियर स्टूडेंट्स 121 आ गया, हाँ या ना? तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि धनीशा, अगर मान लीजिए ये ईयर 2021 था, ये ईयर 2022 था, ये ईयर 2023 था, तो मैं ये क्या बोल सकता हूं कि अगर पर ईयर देखा जाए, अगर अगर तो धनीशा 10% से इंप्रूव की है, हाँ या ना? लेकिन अगर धनीशा के पेरेंट्स बोलते हैं सर, अब सुनना, लैंग्वेज सुनना, जो ये जबान समझ गया उसको सम आ गया। धनीशा के पेरेंट्स बोलते हैं कि सर ये मत बोलिए कि 10% पर ईयर जो है धनीशा का इंप्रूवमेंट हुआ, हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है इस बात से। ये बताइए कि धनीशा 2 साल में कितना इंप्रूव हो गई? ये देखो 20%। ये वो बोलेगा जो पढ़ा लिखा नहीं है। सुनो क्यों, सुनो क्यों, अभी हम ऐसा क्यों बोला आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो 10% का मीनिंग था, पहले 100 पे था, अगले साल 110 पे था, हाँ या ना? तो 10 प्लस 10 20। गलत है। कैसे निकालना है वो तो हम तुमको बताएगा, तुम पैसा दिया उसका। लेकिन पहले बात समझो, क्या गलत है वो समझ में आया? क्योंकि बेस ही चेंज हो गया, क्योंकि बेस ही। क्वेश्चन को मैं फिर समझाता हूं। धनीशा का 100 नंबर आया था फर्स्ट ईयर में, धनीशा का 100 नंबर आया था फर्स्ट एग्जाम में, एक साल बाद 110, उसके बाद 121। तो धनीशा 10% पर ईयर से इंप्रूव की। लेकिन अब इसके पेरेंट बोले भैया मेरे को एक एक साल का डेटा मत दो, आप बोलो 2 साल में वो कैसा इंप्रूवमेंट की। तो मैं बोलूंगा कि देखिए, ओरिजिनल वैल्यू है 100, न्यू वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स कितना है बोलो? 121, है या ना? तो ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ है बोलो? 121 माइनस 100, यानी कि कितना आया बताइए? ठीक बोला आप लोगों ने। यानी कि डियर स्टूडेंट्स कितना आया बताइए? 21। तो अब रुको, अब सुनो, अब सुनो। तो ओवरऑल इंक्रीज डियर स्टूडेंट्स कितना आया बोलो? तो अगर ओवरऑल इंक्रीज, हेलो गाइस, अगर ओवरऑल इंक्रीज एवरीवन, अगर ओवरऑल इंक्रीज आपका 21 से आया है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना से आया? 21 से वो बढ़ी, कितना से बढ़ी? और शुरुआत में क्या वैल्यू था? 100। और दुनिया में कोई भी चीज को परसेंटेज में करना है तो किससे मल्टीप्लाई होता है? 100 से। दुनिया में कोई चीज परसेंटेज में चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई होता है? किससे? तो जो हम लोग जवाब देंगे धनीशा के पेरेंट्स को कि वो पहले के मुकाबले 21% से इंप्रूव की है। क्योंकि 20% इसलिए गलत है क्योंकि जब 10% लगा था वो पहला 100 पे लगा था, फिर जो 10% लगा वो 110 पे लगा। सो डियर स्टूडेंट्स जो बेस है, डियर स्टूडेंट्स जो बेस है वो बेस ही बदल गया। तो डियर स्टूडेंट जो बेस है अगर वो बेस ही बदल गया तो मैं किस मुंह से बोलूं कि भैया 20% है? आया बात समझ में? अरे हाँ ना बोलो यार, हाँ या ना बोलो। क्लियर है? अग्री करते हो? यस सर। तो अगर एवरीवन ऑनलाइन ऑफलाइन अगर सारे लोग इस बात से अग्री करते हो ना, तो अब मेरा नेक्स्ट चीज तुम लोग सुनना। अब मेरा जो नेक्स्ट बात है वो प्लीज तुम लोग सुनना है ना, एवरीवन प्लीज ध्यान से सुनना है ना, यहाँ पे सुनना। बोले इस क्वेश्चन में क्या था? वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी, जो धनीशा वाला केस था, धनीशा का 10% से 2 बार मार्क्स बढ़ा,
तो वैसे ही 25% वैल्यू 3 साल तक बढ़ा, लेकिन प्रॉपर्टी हर साल 25% से बढ़ा, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं 3 साल में कितना बढ़ा ये बताओ। तो अब अगर मान्यता है तो मान्यता लिख के आएगी 75%। अब मान्यता को मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, मान्यता आप एक बार आंसर में जाओ और देखो आंसर को, एक बार जाओ, एक बार आप देखो, आप 75% है क्या पहले देखो, रुक जाओ बाकी लोग। 13 नंबर 2.3 का क्या लिखा है, क्या समझ में आया? मतलब 75 तो, हाँ या ना? तो अब मेरा तरीका समझिए, मैं बोलता हूं, अब सुनिए। वैसे जैसे धनिषा का मार्क्स मैंने 100 मान लिया था, मैंने बोला लेट ओरिजिनल वैल्यू, ओजी ओजी बोलते हैं ना, ओजी, हाँ लिखना नहीं है ओजी, लिखना है लेट ओरिजिनल वैल्यू, लेट ओरिजिनल वैल्यू, लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बी इक्वल टू रुपीज 100, रुपीज 100, रुपीज 100, बराबर बात है क्या? हाँ या ना? रुपीज 100। तो मुझे तो फ्यूचर वैल्यू चाहिए ना 3 साल बाद का, मुझे क्या चाहिए बोलो? 3 साल तक का, कितने का? तीन। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू क्या आप लोगों को सिखाया गया, इधर देखिए, यहां ग्रो कर रहा है यहां, तो 1 मिनट रुक जाइए, टू द पावर एन ये सिखाया गया आप लोगों को। सो डियर स्टूडेंट्स व्हाट आई टेल एवरीवन इज कि बाबू फ्यूचर वैल्यू आपका हो गया, प्रेजेंट वैल्यू कितना है बोलिए? 100 रुपया है, 100 है, इंटू 1 प्लस दोस्तों कितना से बढ़ रहा है? 25% से बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 25% से। और एक सेकेंड, कितने साल तक? 3 साल तक। तो मतलब मैं ये 121 ही निकालने का कोशिश कर रहा हूं। 121 मतलब जो जैसे वहां पे 121 है, यहां पे कुछ और होगा ऑफ कोर्स। तो 100 इंटू 1 प्लस, ये तो आप लोग को पता है कि इसको 1/4 लिखा जा सकता है, तो ये 1/4 टू द पावर 3 हो गया। तो यानी कि फ्यूचर वैल्यू हो गया आप लोगों का 100 इंटू 5/4 टू द पावर 3। क्या हो गया बोलो? 100 इंटू 5/4 टू द पावर 3। तो इसको मैं 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4 करूं, तो मतलब मैंने क्या गलत कर दिया? कुछ भी गलत नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज, ये आपका आ गया कितना, देखें आप लोग, 425 हाँ या ना? तो 5 5 जा 25, 25 25 जा 625, 625 इंटू 5 मैं एक बार कर दे रहा हूं, 25 5 10 12 1, यानी कि 3125 हाँ या ना? तो दोस्तों 3125 बाई 16 आ गया। ये क्या आ गया बोलो? फ्यूचर वैल्यू। क्या आ गया? हाँ या ना? प्रथमेश मैं टाइम दूंगा कॉपी करने का, अब समझ पा रहे हो क्या? प्रथमेश ये वैल्यू है आफ्टर 3 इयर्स, वैल्यू आफ्टर, बोलो बोलो, वैल्यू आफ्टर, हाँ या ना? हाँ या ना? और शुरुआत में वैल्यू क्या था बोलो? 100 रुपीज। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं चेंज इन वैल्यू पूछूं, अगर मैं चेंज इन वैल्यू पूछूं आपसे, तो क्या आएगा बोलो? 3125 बाई 16। मानते हो कि नहीं मानते हो? देखो धनिषा के केस में भी मैंने यही किया था कि कितना से इंक्रीज हुआ, 121 हो गया था 2 साल बाद, और शुरुआत में था 100, तो 21 से बढ़ा था ना? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। तो सेम लॉजिक से डियर स्टूडेंट्स, अगर 16 एलसीएम लूं, तो 3125 माइनस 1600 आ रहा है, जो कि कितना होता है बताइए? 1525, नहीं क्या? बोलो कितना हो गया? 1525 बाई 16। लेकिन रुको, ये तो चेंज इन वैल्यू आया, ये तो चेंज इन, परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू क्या होता है? मैं लिख भी देता हूं फॉर्मूला। हमेशा परसेंटेज चेंज होता है, बोलो क्या? पहले जितना से चेंज हुआ है, बोलो बोलो, पहले जितना से, बाई ओरिजिनल वैल्यू इनटू, समझ में आया क्या? प्रथमेश समझ में आया क्या डियर? तो प्रथमेश चेंज इन वैल्यू है डियर 1525 बाई 16, हाँ या ना? डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 100 ही था, हाँ या ना? इनटू 100, 100 गया, हाँ या ना बोलो? अब मैं निकालूंगा 1525 बाई 16, तो 16 है और ये है 1525, 16 9 जा होता है ना? यहाँ पे 144 करीब आएगा, इधर पे देखना यार, यहाँ पे 144 आ गया है ना? तो ये देखें आप लोग, ये 9, सानवी समझ आ रहा है बात? तो सानवी देखिए 144 आ गया,
85 है ना। फिर सानवी आप देखिए 16 5 से क्या होता है 80, तो 5 बचा, तो क्या बचा डियर स्टूडेंट्स 95 5 बाई 16%। आया समझ में बात, ये लॉजिक है। प्रथमेश समझ में आया, 75% आंसर, एवरीवन क्लियर है? यस सर। सो आई विल गिव यू अ चांस टू कॉपी डाउन एवरीबॉडी, ठीक है ना। शूट एवरीवन फ्रॉम हियर राइट अवे। रिमिशा जी क्लियर है, सानवी क्लियर है, आई आस्क अगेन, श्योर सानवी, वेरी गुड। एंड प्रथमेश अब ना मैं 14 करवाऊंगा डेफिनेटली, 13 क्लियर है ना। पहले मैं 13 का एक और कोई इजी क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, उसके उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, राइट। आई थिंक ये क्लियर होगा। कहाँ पे मैडम, कहाँ पे क्या 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 आया, बाई 16 क्यों आया? ओ ये ठीक है, वो तो बिल्कुल बता देता, हम समझ गया। ये देखो छोड़ो सानवी, सानवी नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। सानवी 16 और 1 का डियर एलसीएम क्या होता है? सानवी 16 डिवाइडेड बाई 16 क्या होता है डियर? 1। 1 इंटू 3125 क्या होता है सानवी? अब वैसे ही सानवी आप समझो, 16 बाई 1 क्या होता है 16, डियर 16 इंटू 100 क्या होता है 1600। आई थिंक अब आपको जवाब मिल गया है, हाँ या ना। प्लस माइनस से रिलेटेड सवाल था आपका, ठीक है। हो गया क्या कॉपी यहां तक? डू इट प्लीज। हो गया क्या? वेरी गुड। सर डन है क्या? सर डन है क्या? वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। आगे बढ़े हम, बोलते हैं सर। अब मैं ना थोड़ा पहले का कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, 13 के पहले कुछ बताइए, धनीशा आपका मान्यता। ठीक है मैं सुन लिया, करवाता हूँ। रिमिशा आपका कुछ? रिमिशा डाउट? अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ ना, 7 करवाता हूँ, 6 रिमिशा आपको करना रहेगा, ठीक है। 7 मैं करवाता हूँ रिमिशा, ओके। चलिए एक बार 7, हाँ तो ठीक है ना, फिर तो 7 कर लेता हूँ, जिससे हो जाएगा है ना सभी का। 7th क्वेश्चन पे आइए सब कोई, देखिए सब कोई, आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन 7। द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी है ना, द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी डिक्रीजेस एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। हाँ या ना बोलो, यस सर।
तो आर दे दिया है ना। अब लिखा है इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज, ये प्रेजेंट वैल्यू इज, ये क्या नाम है आपका, क्या दिया हुआ है, 411540, फाइंड द वैल्यू 3 years अगो। इसमें पास्ट में जाने बोल रहा है, वैल्यू 3 years अगो, वैल्यू 3 years अगो। रिलैक्स। और यहां पे पॉपुलेट प्रॉपर्टी बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया डिप्रिसिएशन का। अब एक चीज सुनना, मैं बोल रहा हूं एक चीज कसम खा लो, क्या खा लो, कसम। अगर डिप्रिसिएशन का सम है तो हम लोग माइनस ही यूज करेंगे, ग्रोथ का सम है तो हम लोग, इस क्वेश्चन में ये लोग हम लोगों को बेवकूफ बनाया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। लोग क्या करेंगे वो मैं पहले दिखाता हूं। लोग क्या करेंगे कि सर बहुत सिंपल है, पहले मैं गलत करके दिखा रहा हूं, छापना मत। 411540 इंटू 1 - 5/100 टू द पावर 3। बात समझिए आप, लेकिन वही मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, सुनिए जरा आप लोग। प्रॉब्लम क्या है यहां पर, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो आप तो फ्यूचर में पहुंच जाओगे, कहां पहुंच जाओगे, लेकिन आपसे मांगा कब का है, पास्ट, पास्ट का। तो सर ये तो आपका गलती हुआ ना, क्योंकि आप पास्ट का कोई फॉर्मूला ही नहीं सिखाए हम लोग को। अरे भाई हम सिखाया, तुम लोग ध्यान नहीं दिया। हम क्या बोला, हम फॉर्मूला एक ही तुम लोगों को बोलता है, क्या, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 - R/100 टू द पावर n, है ना, हाँ या ना। तुम लोगों को जो सोचना है यहां पर, वो ऐसा सोचना है, तुम लोगों को पास्ट में चले जाना है। कहां चले जाना है, पास्ट में। कहां चले जाना है, पास्ट में। सोचना हमेशा पास्ट से, सोचना हमेशा, ठीक है ना। तो अगर पास्ट में चले गए तो लेट, मैं एक एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, लेट वैल्यू 3 years अगो, 3 years अगो बी इक्वल टू, ये नियति x, बराबर है। तो यानी कि जो भी वैल्यू 3 साल पहले था वो x है, हाँ या ना। तो उसमें हम लोग x इंटू 1 - R/100 टू द पावर 3 कर सकते हैं। अगर हम लोग उस दिन से स्टार्ट करके 3 साल तक आए, तब हम लोग कहां पहुंचेंगे, आज, आज। तो उस सिनेरियो में, क्योंकि पास्ट से, क्योंकि पास्ट से, पास्ट से फ्यूचर देखे, पास्ट से फ्यूचर देखे तो वो आज है ना, प्रेजेंट है ना। अरे पास्ट का फ्यूचर तो आज ही है, हाँ। तो यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो लग जाएगा 411540। समझ में आया कि नहीं आया, सानवी कुछ समझ में आया। क्योंकि सानवी हम लोगों को हमेशा पास्ट से सोचना है, कहां से सोचना है, तो यहां पे हमेशा पास्ट का वैल्यू आता है, यहां पे हमेशा पास्ट का वैल्यू आता है। सिंपल में बोले, जो पुराना वैल्यू होगा वो हमेशा यहां बैठेगा। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, 3 years अगो और इसमें पुराना वैल्यू कौन सा हुआ, 3 years अगो वाला। फिर से 3 years अगो और प्रेजेंट वैल्यू में पुराना वैल्यू कौन सा हुआ, वो यहां बैठेगा। ये सिंपल है। जो पुराना वैल्यू होगा वो यहां बैठेगा, जो पुराना वैल्यू होगा वो यहां बैठेगा, जो पुराना वैल्यू होगा वो, इससे सिंपल तरीका नहीं है मेरे पास, याद रहेगा। अब मैं सम को करता हूं, रिमिशा बात समझ में आ रही है आपको अभी। तो रिमिशा हो गया x इंटू 1 - डियर r था 5/100, है ना। तो एवरीवन लिसन केयरफुली, 5/100 को हम लोग 1/20 भी लिख सकते हैं। सानवी यस और नो, 5/100 को 1/20 भी। सुनिए सुनिए सानवी, सुनेंगे ना तो ज्यादा फायदा होगा कॉपी करने से। अब इधर देखो, 1 - 1/20 है, तो अगर आप लोग 20 एलसीएम लेंगे तो 20 - 1 टू द पावर 3, यानी कि 411540 इक्वल टू x इंटू 19/20। हाँ ना बोलिएगा जरा प्लीज, हाँ या ना बोलिए प्लीज। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये बात है तो आप लोगों को सबको आता है x निकालना, हाँ या ना। इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 बाई, डियर स्टूडेंट्स, 19 19 19 इक्वल टू x। ये काटाकुटी मेरे को करने का एकदम मन नहीं है, ठीक। ये तो तुम लोग पीछे से छाप के बोल रहे हैं, 4,80,000। उम्मीद है मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता है, आता है प्रगति, बस वही है और क्या। इस हवाले से मैंने रिमिशा आपको हेल्प कर दिया है, हाँ ठीक है।
अब मैं प्रथमेश का 11 नंबर पे चलता हूं, है ना। उससे क्या 11 ही बोले थे ना, करता हूं, उससे दिक्कत सॉल्व हो जाएगा, बाकी लोग कॉपी कर ले पहले ये। आई होप क्लियर है। तो याद रखना सानवी, एक सिंपल सा ट्रिक, सानवी फॉर्मूला लिखो एंड हमेशा यहां कौन सा वैल्यू रहेगा, पुराना वाला। कौन सा वैल्यू, पुराना वाला। आशी, हाँ जी स्टूडेंट्स, हो गया क्या आप लोगों का? डन है डियर स्टूडेंट्स? यस सर। आगे बोलूं क्या? ओ मैडम, हो गया, हो गया आपका, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अब मैं 11 पे चल रहा हूं, तो इससे क्या है कि लोगों का डाउट सॉल्व होने लग रहा है। हाँ, नंबर 11 पे देखते हैं ऐसा क्या खास बात है। नंबर 11 कहाँ है रे भाई? अच्छा, अफजल। एवरीवन प्लीज लुक एट द क्वेश्चन। हाँ, नंबर 11 देखिए। अफजल परचेज्ड एन ओल्ड मोटर बाइक फॉर ₹16,000। बढ़िया है। If the value of the motorbike after 2 years is this, then find the rate of depreciation. Find the rate of depreciation. मैंने आपको बताया फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर, क्योंकि डिप्रिसिएशन है, हाँ या ना। अब मैं एक बात बता रहा हूं, सानवी आपसे क्वेश्चन है। सानवी जरा क्वेश्चन जोर से पढ़िएगा। 16,000। मेरे को एक सिंपल सा बात बताइए सानवी, मैंने यहां कौन सा वैल्यू डालने को बोला था, पुराना कि नया? पुराना। सानवी, सही जवाब दिया आपने, पुराना। सानवी क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के बताइए, इनमें से पुराना वैल्यू कौन सा है? वेरी गुड, उसको शाबाशी दो। बस, वेरी गुड। तो यहां पर देखो, वो सही बोली, सुनो, वो सही बोली 16,000, और नया वैल्यू कितना है? 14,400। बस इतना ही है सानवी। अब बस सुन रहे हो, ये आपका एडवांटेज आज। 1 माइनस क्या निकालना क्या था रे भाई? रेट आर निकालना था, और एन कितना दिया हुआ दोस्तों? 2। ठीक है, तो लिख देता है। ये तो हम जानबूझ के गलती किया था। ये हो गया क्या? ये हुआ क्या आप लोगों का? राइट सर, इतना बात समझ में आया क्या? 14। भाई ये तेरा क्वेश्चन है, लग प्रथमेश, डू यू अग्री विद दिस डियर? तो कुछ गलती किए थे क्या? नहीं सर, अभी तक तो ठीक चल रहा है। ओके प्रथमेश, वेरी गुड। समझ आया। एक सिंपल सा रूल बता दिया ना, जो पुराना है वो यहां, जो लेटेस्ट है वो यहां। तो एक इधर पे है, ये फॉर्मूला टीचर को मत दिखाना, जो मैं तुमको लिख के दिखा रहा हूं, टीचर गुस्सा हो जाएगा। ऐसे लिख लो, लेटेस्ट वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू इनटू 1 प्लस माइनस रेट बाई 100 टू द पावर n। अरे क्योंकि ये लेटेस्ट और ओल्ड, ये सब तो याद रखने का तरीका है, रियल फॉर्मूला तो फ्यूचर और प्रेजेंट है ना, इसलिए। और प्लस माइनस क्यों लिखा है समझ आया? तो जहां प्लस है वहां प्लस, जहां माइनस है वहां माइनस, ये है। तो प्रथमेश जैसा बच्चा जो कंफ्यूज हो जा रहा है, वो अब ये गलती नहीं करेगा होपफुली।
क्लियर है क्या प्रथमेश? राइट सर। सो भाई ऐसा है दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, ये हुआ भाई 16,000, है ना? आई थिंक यू आर एबल टू सी दिस, हाँ या ना? 16,000 इधर आ गया ना डियर, हाँ या ना? अभी रुकिए प्लीज, सुनिए ना, हाँ, लिखिएगा मत। टू द पावर 2, हाँ या ना? मैंने क्या किया, क्योंकि ये चीज इधर मल्टीप्लाइड था तो वो उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सिंपल सा बात है, ठीक है, राइट सर। अब मैं क्या बोलता हूं, इधर ध्यान दे जरा आप लोग, जीरो जीरो गया, क्या क्या गया बोलो, जीरो जीरो गया। आशी यस और नो? फिर आशी ये देखो, ये 722 हो गया, और आशी ये हो गया 800, और ये हो गया 361, और ये हो गया, तो हम लोग यहां लिख देंगे 361 बाई 400 इक्वल्स टू 1 माइनस आर बाई 100 होल स्क्वायर। अब एक सेकेंड रुको ना, एक सेकेंड सुनो, आप लोगों को पता ये स्क्वायर है, हाँ या ना? तो मतलब ये दोनों नंबर भी पक्का किसी का स्क्वायर है। 361 है 19 का स्क्वायर, हाँ या ना? तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकता हूं 19 बाई 20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। इससे क्या फायदा हुआ, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट गया, तो बचेगा क्या दोस्तों, 19 बाई 20 इक्वल्स टू 1 माइनस आर बाई 100। आशी हाँ ना बोलना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, माइनस आर बाई 100 को इधर बुला लिए तो प्लस आर बाई 100 हो गया, हाँ या ना? 19 बाई 20 को उधर भेज दिए, हाँ या ना? तो डियर स्टूडेंट्स, आर बाई 100 आपका हो गया 20 है, 20 माइनस 19, तो आर बाई 100 हो गया, बोलो कितना, 1 बाई 20। तो देयर फॉर आर इक्वल्स टू 1 बाई 20 इंटू 100, यानी कि क्या आ गया, 5% पर एनम। अब देखो मजे की बात है, यहाँ 2 है ना, तो इसलिए ये भी 2 में, अगर यहाँ 3 होता ना तो यहाँ भी 3 आता। क्लियर है? प्रथमेश आई थिंक समझ आ गया। चलिए कॉपी कर लीजिए सारे लोग, कॉपी कर लीजिए। आराम से, हाँ, कोई जल्दी नहीं है मेरे को। इसके बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं 14th वाला भी आप लोगों को सिखाना चाहूंगा, ठीक है ना? उससे क्या है कि पूरा का पूरा जो टॉपिक है आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट का कवर हो जाएगा होपफुली, है ना? सिर्फ 14 ही ना, राइट? आराम से, हाँ। बराबर है सर। हुआ ना, राइट सर। 14th देखते हैं क्या है, विच वुड बी अवर लास्ट सम फॉर द डे, ओके, राइट सर। 14th क्वेश्चन देखिए आप लोग, मिस्टर दुरानी, यही है ना? क्वेश्चन देख लीजिएगा। मिस्टर दुरानी बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज 1,80,000 एंड अ कार फॉर रुपीज 3,20,000 एट द सेम टाइम। वाह, द वैल्यू ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड, इधर देखो,
जमीन का जो वैल्यू है वो ग्रो करता है 30% पर एनम, पर जो गाड़ी है उसका वैल्यू डेप्रिशिएट बाय 20% इन द फर्स्ट ईयर एंड बाय 15% पर एनम देयर आफ्टर. If he sells the plot of land as well as car after 3 years, what will be his profit or loss? बहुत ही आसान क्वेश्चन है. मतलब ये वो क्वेश्चन है जहां ग्रोथ भी है और डेप्रिसिएशन भी है. एक एक करके काम करना है. पहले लैंड को पकड़ते हैं, फिर हम लोग कार को पकड़ेंगे. रिलैक्स एवरीवन. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इधर पे ध्यान देंगे सारे के सारे लोग, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे. कॉपी आप लोग अपने आप घर पे भी कर लोगे सम, है ना, उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगा. ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है. देखिए, लैंड दोस्तों एक अप्रिशिएटिंग असेट है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है अप्रिशिएटिंग, मतलब जिसका वैल्यू बढ़ रहा है. और कार जो है दोस्तों डिप्रिशिएटिंग असेट है, जिसका वैल्यू घट रहा है. बराबर बात है. अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, यहां पर सुनिएगा बात को. प्रेजेंट वैल्यू कितना है जमीन का बताओ? 1,80,000. 1,80,000, हाँ या ना? और जो टाइम है वो कितना है दोस्तों? 3 इयर्स. कितना है? 3 इयर्स. तो मेरे को सीधा बात है, इसका फ्यूचर वैल्यू निकालना है. हाँ, और ये लैंड किस रेट से ग्रो कर रहा है? 30% पर एनम. रेट क्या रेट से ग्रो कर रहा है? बात समझ में आता है? तो भैया ऐसा है, जमीन का जो फ्यूचर वैल्यू हो गया वो हो गया प्रेजेंट वैल्यू. बोलो बोलो, क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस 30/100 टू दी पावर. हाँ ना, बोलना पड़ेगा ना, हाँ या ना प्लीज. राइट सर. सो अगर फ्रेंड्स इतनी बात क्लियर है, तो जीरो जीरो खत्म, गाड़ी को भूल जाओ एक बार के लिए, है ना. तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सानवी बात समझ आ रहा है क्या? तो 1,80,000 इंटू ये, तो यानी कि 10 + 3 टू द पावर 3. हाँ या ना बोलो. तो इसका मतलब आप लोगों का आ गया फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू 1,80,000 इंटू, बोलो बोलो, 13/10 इंटू 13/10 इंटू 13/10. क्लियर है सानवी? क्लियर है, क्योंकि 10 एलसीएम लिया था, हाँ या ना. तो 10 × 1 हो गया सानवी, समझ में आया? हाँ. तो बस अब क्या है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और ये जीरो, ये जीरो गया. तो मेरे को बताइए फ्यूचर वैल्यू ऑफ लैंड क्या आया? 3954. समझ में आया ना ये कैसे आया? प्रगति मल्टीप्लाई करना पता है तो 13 13 13 और 180. ठीक है, क्लियर है? पहले आप लोग जमीन का कॉपी कर लो. क्लियर है दोस्त आपको? पहले आप लोग जमीन का कॉपी कर लो, फिर मैं कुछ बोलूंगा. फ्रेंड्स हो जाए तो जरा बताइएगा. हो जाए तो बोलिएगा, हाँ. हो गया. राइट सर. अब इधर सुनिए. अब अगर प्रेजेंट वैल्यू है कार का, देखें आप लोग, कार का दोस्तों कितना है प्रेजेंट वैल्यू? 20,000. अब इधर देखिए, है ना. अब ये जो है कार डिप्रिशिएट हो रहा है. रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इन ईयर 1 कितना है बताइए? 20%, हाँ या ना. और 3 साल तक डिप्रिशिएट हुआ, कितना तक? 3.
तो ईयर 2 और ईयर 3 का क्या डिप्रिसिएशन है, क्योंकि देखो लिखा हुआ है 15% देयर आफ्टर, देखो लिखा हुआ है देयर आफ्टर, वर्ड को देखो देयर आफ्टर, मतलब आशी सेकंड का भी 15% और हाँ या ना बोलना होगा, हाँ या ना बोलना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स व्हाट आई टेल एवरीवन इज कि तो डियर स्टूडेंट्स फ्यूचर वैल्यू हो गया, सुनिएगा कायदे से, फ्यूचर वैल्यू हो गया, प्रेजेंट वैल्यू इधर देखिए। अब यहाँ पे दो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो प्लीज सुनिएगा, पहले होगा 1 माइनस 20/100, हाँ या ना बोलो, ये हुआ पहले साल के लिए, ये हुआ। अब आशी दूसरे साल के लिए कितना है, 1 माइनस 15/100, पर आशी ये तो 2 साल के लिए है, ये तो 2 साल के लिए, तो इसमें पावर में 2 लिख दो, इस तरीके से फॉर्मूला लगता, ऐसे ही कर दो ना, क्यों स्टेप बढ़ाते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ या ना। तो मैं लिख दिया 1 माइनस R1/100 R2/100, क्योंकि ये 2 साल तक है तो इसलिए पावर में 2 लगा हुआ है। आई होप क्लियर है जी, क्लियर है जी, कॉपी कर लेंगे प्लीज, फटाफट प्लीज। प्रथमेश भाई क्लियर है। तो आप लोग देखें, अगर फ्यूचर वैल्यू की बात करें हम और आप, तो 3,20,000 है। अब सानवी आप देखो, आशी आप देखो, 1 माइनस आशी 20/100 है, हाँ या ना, फिर आशी 1 माइनस 15/100 दो बार है, हाँ या ना, तो आशी पावर में भी मैडम करेक्ट है जी, राइट है जी, राइट सर, लिख लीजिए आप लोग इस बात को। ठीक है सर, इंटू 80/100 इंटू 85/100 इंटू बोलो बोलो 85/100। अब देखो 4 जीरो है, हाँ या ना बोलो, इधर देखो कितना जीरो है, तो ये चारों जीरो काट दिया, 2 जीरो यहां से उड़ गया और 2 जीरो यहां से उड़ गया, हाँ ना बोलो जी, यस सर। तो फ्यूचर वैल्यू हो गया आपका 32 इंटू 80 इंटू 85 इंटू, क्या बोल रहे हो, तो 1 माइनस 20/100 तो 80/100 ही होता है, और 1 माइनस 15/100 तो 85/100 ही होता है, हाँ या ना। तो अब आप लोग को जो है ये डिवाइडेड बाई 100 दिया गया है, हाँ या ना, तो 0 0 काट सकते हैं, हाँ या ना। एक सेकेंड रुक जाइए, 5 2 जा 5 17 जा और 2 16 जा, हाँ बोलिए दनिशा। 184960, हाँ या ना बोलो, क्लियर है क्या, पहले कॉपी कर लो फिर मैं आगे बोलता हूं। पीछे नियति, अब मैं क्या बोल रहा हूं ना, ये क्वेश्चन जो है ना, हद से आगे बात कर रहा है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, कि सिर्फ यहां पे पिक्चर नहीं शांत हुआ, ये बोलता है फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, देखो लिखा हुआ है ना, पहले इतना कॉपी हो गया सबका, कर लीजिए नहीं हुआ है तो। एंड प्रगति ये सारा सम सबको ट्राई करना है, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास फोन होगा अगर, तो वो फोटो ले लीजिएगा इन दोनों एक्सरसाइजेस, मतलब दोनों पेजेस का, और इस एक्सरसाइज को खत्म कर लीजिए घर पे, यही होमवर्क है आपका, बराबर है। फोन कैरी कर रहे हो क्या, तो बस फोटो ले लेना, धनीशा हेल्प हर आउट अकॉर्डिंगली, बराबर है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, इधर पे ध्यान से सुनिएगा, टोटल कॉस्ट ओरिजिनली इस भाई का, अब सुनना प्लीज, प्रथमेश ध्यान देना, आप ही को सिखा रहे हैं, प्रथमेश भाई जो टोटल कॉस्ट था वो 180 और 320 था, टोटल कॉस्ट तो यही था। तो मैडम आप लोग देखिए, 1,80,000 और 3,20,000, यानी कि डियर स्टूडेंट जो टोटल कॉस्ट था वो कितना हो गया, 5 लाख, ये था खरीदते टाइम ये था, लेकिन अब फ्यूचर वैल्यू टोटल चेंज हो गया है या ना, वो कितना हो गया, 395460 प्लस 184960, हाँ या ना। तो यहां पर मैं साइड में जो है इसको ऐड कर रहा हूं, 184960, हाँ या ना, 0012, एक सेकेंड दोस्त, 14 1 9 10 1 10 18 है ना, 580420, क्या, यस सर। तो ओवरऑल में आप लोगों को दिख ही रहा है कि ये लगाया था 5 लाख, हाँ या ना, और वो हो कितना गया,
5,80,000, तो ऑफ कोर्स इट इज अ प्रॉफिट, इट इज अ, प्रथमेश हाँ ना बोल। सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 580420 माइनस 5 लाख, यानी कि रुपीज 80,400 एंड पिक्चर खत्म हो गया। मांगा नहीं ना, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस मांगा ना, परसेंटेज थोड़ी बोला। क्लियर है? कॉपी डाउन, क्या दिक्कत है इसके अंदर, यही था सम और क्या। डन है जी, दैट इज इट। नेक्स्ट डे हम लोग बाकी बात करेंगे। गुड बाय एवरीवन फॉर द डे, थैंक यू।